लाइक, ब्रह्मा जी शेयर के और द्वारा सब्सक्राइब जरूर करें। अनेक प्रकार की सृष्टियां की गई, जिनमें अंततो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की, जिसके द्वारा यह सृष्टि आगे बढ़ी। और मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मतः कथ्यताम भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरी प्रजा। हे विदुर जी, जो यह स्वयंभुव मनु हुए, स्वयंभुवस्य च मनु, जो यह स्वयंभुव नाम के जो मनु हुए, इनका वंश बड़ा आदरणीय माना गया। इनके वंश में मैथुनी प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी और सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हुई। अब विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि जी, आप मुझे उस सृष्टि के बारे में बताइए जो मनु महाराज जी के द्वारा आगे बढ़ी। वह सृष्टि कैसी बताई गई थी कि हे ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी, आपने मुझसे कहा कि प्रियव्रतोत्तान पादौ सुतो स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मम जगुपतु सप्तदीपवती महिम। आपने मुझसे कहा था हे भगवान कि जो स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने इन 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया, तथा उनकी जो पुत्री थी, मनु महाराज जी की जो पुत्री थी, कौन, देवहूति नाम से वह विख्यात थी। और वह जो है प्रजापति जो करदम जी थे, उनके साथ उनका विवाह किया गया। तस्याम सवे महायोगी युक्तायाम योग लक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यम तन्मे शुश्रूषवी वद। हे भगवान, मेरी वह प्रसंग शुश्रुवे वद, मेरे यह सुनने की बड़ी इच्छा है। किसको? कि देवहूति तस्याम सवई, वह कौन, जो तस्याम देवहूति जो हुई, उनके योग के लक्षण से यम आदि संपन्न थी, और उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतान उत्पत्ति की। ससर्जा कतिधा वीर्यम, कितनी उनकी संतति हुई, वह सब प्रसंग आप मुझे बताइए। और इसी प्रकार रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन दक्षो व ब्रह्मण सुतः, इसी प्रकार जो भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र कौन, दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का जो पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार और क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र आप मुझे बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, प्रजसृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। हे विदुर जी, प्रजासृजेति भगवान, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, इस सृष्टि को बढ़ाओ, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सहस्त्राणाम समादश, 10,000 वर्षों तक जो है सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की। कैसे? कि तथा समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दम संप्रपेदे हरिम भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम। उनकी तपस्या बड़ी एकाग्रचित्त थी। प्रेम पूर्वक पूजन इत्यादि करके शरणागत जो भक्त वत्सल जो भगवान है, वरदायक जो श्री हरि की आराधना उन्होंने की। और तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन जो भगवान है, पुष्कराक्ष कृते युगे, उस सतयुग में श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्नचित होकर के और उन्हें अपना शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर के दर्शन दिए। सतम विरज मकरभम सित पद्मोत्पलस्त्रजम स्निग्ध नीलाल कब्रव्रता वक्त्राजम विरजोम्बरम। और
भगवान की जो वह सतम विरजम अकारभम, वह जो भगवान की सुंदर भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी, प्रकाशमय थी, और वे गले में कैसे सित पद्मोत पलस्त्रजम, पद्म गले में श्वेत कमल को धारण किए हुए और कुमुद की माला को धारण किए हुए थे, और मुख कमल कैसा नीली और चिकनी अलकावली से जो है सुशोभित थे, वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। ऐसे भगवान का सुंदर स्वरूप जो है कर्दम जी को दिखाई दिया। और कैसे किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम, सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय सुंदर मुकुट था, और कानों में जगमगाते हुए कुंडल थे, सुवर्णमय वह कुंडल पहने हुए थे, कानों में जो है सुंदर कुंडल, और हाथों में शंख चक्र गदाधरम, शंख रखा हुआ, चक्र गदा आदि आयुध भगवान के हाथों में विराजमान थे, और उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल था, और प्रभु की मधुर मुस्कान भरी जो वह चितवन थी, उससे वह कर्दम जी के एवं इस समस्त संसार के जीवों के चित्त का हरण करते हैं। उनके चरण कमल गरुड़ जी के स्कंधों पर थे, कंधे पर थे, और वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी। और प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं आज पूर्ण हो गई। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सर को लगा करके, सिर टेक करके और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़ करके और सुमधुर वाणी से भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। कर्दम मुनि जी भगवान की जो सुंदर स्तुति करने लगे। क्या कह रहे हैं? जुष्टम बताध्या खिल सत्वराशि सांसिध्यमक्षोणस्तव दर्शनान्तम् यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगा ये माययाते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपूतम् उपासते कामलवायतीषां राशीस कामान्निरयेऽपीषु। हे भगवान, आप कैसे हैं? आप स्तुति करने के योग्य हैं परमेश्वर। आप संपूर्ण सत्गुणों के आधार हैं। वह योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर के और अंत में योगस्थ होने पर जो है आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं भगवान। आज आपका वही दर्शन पाकर मेरे नेत्रों को जो फल मिला है वह अपार है भगवान। आपके जो चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। कैसे हैं भगवान के चरण कमल? इस संसार रूपी भवसागर से जो पार करा देते हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वही उन तुच्छ जो इस संसार के क्या है क्षणिक विषय हैं, सुख हैं, उनके लिए और जो नरक में मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो वे विषय भोग हैं जो इस संसार में प्राप्त होते हैं। इस संसार में जो विषय भोग हैं वह सब विषय भोग आप ही देते हैं भगवान। इसलिए तथा सचाहम परिभोढुकाम समानशीलां गृहमेददेनु उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुरासयः कामदुदांग्रिपस्य। हे प्रभु, आप कैसे हैं? कल्प वृक्ष के समान हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इस संसार में जितने भी मनोरथ हैं, आपके चरण कमल उन सबको क्या है प्राप्त कराने वाले हैं। और मेरा हृदय क्या है काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म में पालन में जो सहायक हो, शीलवान हो, ऐसी कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं भगवान।
प्रजापतेस्ते वचसादिष्टन्त्य लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम्। हे भगवान, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं भगवान, और नाना प्रकार की कामनाओं से मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, और यह लोक कैसा है, आपकी वेद वाणी रूपी डोरी में बंधा है। इसलिए हे धर्ममूर्ति, हे भगवान, उसी का अनुमान करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूं भगवान। हे प्रभु, आपके जो भक्त है ना, वह विषय आसक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिन करके और आपके चरणों की छत्र छाया ही आश्रय लेते हैं भगवान। तथा आप परस्पर क्या करते हैं, आपके जो गुणगान है, आपके जो रूप, आपके जो स्वरूप हैं, उनका गुणगान रूपी जो मादक सुधा है उसका ही पान करके और अपनी क्षुत, पिपासा, भूख, प्यास इत्यादि जो देह धर्म है उनको शांत करते हैं भगवान। न ते जराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व सण्येम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभि करालस्त्रोतो जगदाच्छिद्यधावत्। हे भगवान, यह जो काल चक्र है, यह जो संसार का चक्र है, काल चक्र है, बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी हैं, और अधिक मास सहित जो 13 महीने हैं, 360 दिन क्या हैं, जोड़े हैं, 6 ऋतुएं हैं, और अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं भगवान। तथा 3 चातुर्मास से इसके आधारभूत क्या है, नाभि हैं, और यह अत्यंत वेगवान संवत्सर स्वरूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ, आयु को कम करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता है। इसलिए एक स्वयं संजगत सृक्षया द्वितीययात्मन्नधियोग मायया सृजस्यदः पासे पुनर्ग्रसिष्यसि यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वभक्तिभिः। हे भगवान, जिस प्रकार क्या होती एका स्वयं संजगत सृक्षया द्वितीययात्मन्नधियोग मायया, जैसे मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, फिर उसकी रक्षा करती है, और अंत में उस जाले को स्वयं ही निगल जाती है। इसी प्रकार से क्या है, आप भी इस चराचर जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं, और फिर क्या है, अपनी शक्तियों के द्वारा जो है इस जगत का संहार करते हैं भगवान। हे प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी जो छवि है, कैसी तुलसी माला मंडित माया से प्रचिन्न से दिखाई देने वाली जो आपकी सगुण मूर्ति है भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए हैं। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं प्रभु, वे मायिक होने के कारण अर्थात माया में ग्रसित होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि जो है परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वो हमें प्राप्त हो भगवान। तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमायया वर्तितलोकतंत्रम नामम्यभीक्षणं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसिकामवर्षम्। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हे परमेश्वर, आप स्वरूप से कैसे हैं निष्क्रिय, स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का जो व्यवहार है उसको चलाने वाले हैं भगवान। और
आपकी कोई थोड़ी सी भी उपासना कर ले तो उस पर भी आप समस्त जो उसकी अभिलाषित वस्तुएं हैं उसकी वसा कर देते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। तो मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, इत्यव्यलीकम प्रणतोब्जनाभ तमाभ भाषे वचसामृतेन सुवर्ण पक्षो परिरोचमान प्रेम स्मितो द्वीक्षण विभ्रमद्भ्रो। हे विदुर जी, भगवान की जो भौएं हैं वह प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी और वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। और जब करदम जी ने इस प्रकार से निष्कपट भाव से, देखिए भगवान की स्तुति कभी भी वो निष्कपट भाव से करनी चाहिए, और भगवान ने जब करदम जी की इस प्रकार की निष्कपट भाव की उनकी स्तुति को सुना, तब वह अपनी अमृतमय वाणी से कहने लगी। श्री भगवान वाच विदित्वा तव चैतन्ये पुरेव समयोजितत् यथार्थ मात्म नियमे त्वयेवाहं समर्चिता। हे करदम जी, जिसके लिए तुमने या आत्म संयम आदि द्वारा अर्थात अपनी आत्मा को संयम में रख करके मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही क्या है उसकी व्यवस्था कर रखी है करदम जी। प्रजापति, हे प्रजापति करदम जी, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। भगवान कहते हैं कि जो भी जिस भी भाव में मेरी आराधना करता है वह कभी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप में मुझ में लगा हो, उन तुम जैसे महात्माओं के हे करदम जी, आपके द्वारा की हुई जो उपासना है उसका तो और अधिक फल प्राप्त होता है। प्रजापति श्रुत सम्राण मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तम जो दिवसन शास्त्र सप्तार्णवाम महिम। जो प्रसिद्ध और यशस्वी कौन है? प्रजापति सुत। कौन? जो स्वयंभुव मनु ब्रह्मवर्त में रह करके 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। ये विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ जो महाराज और महारानी हैं, शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए कुछ दिन पश्चात आपके पास आएंगी। और क्यों आएंगी? क्योंकि आत्मजाम सितापांगी वय शील गुणान्विताम मृगयंतीम पतिम दास्यत्यनुरूपायते प्रभु। उनकी एक रूप यौवनशील और गुण से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह की योग्य है। हे प्रजापति, तुम सर्वथा उसके साथ विवाह करने के योग्य हो, इसलिए वे तुम्हीं को वह कन्या अर्पण करेंगे। हे ब्रह्मन, समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधू काममाशु भजिष्यति। हे ब्रह्मन, गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित हो रहा है। अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर के यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण करके और तुमसे 9 कन्याएं उत्पन्न करेंगी, और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीच आदि जो ऋषिगण हैं वह पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा के अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, और फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापिमान्। आप क्या करो? कृत्वा दयां च जीवेषु, जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे, और फिर सबको अभय दान से दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। इसलिए हे महामुनि, सहायम स्वान् सकलया त्वदीरेण महामुनि
तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेसे तत्व संहिताम। इसलिए हे महामुनि, मैं भी अपनी अंश कला रूप से तुम्हारी पत्नी के गर्भ के द्वारा, तुम्हारी पत्नी जो देवहूति है उनके गर्भ में अवतीर्ण होकर के और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, एवं तमनुभास्यात भगवान प्रत्यक्षज जगाम बिंदु सरस सरस्वत्या परिसृतात्। इस प्रकार से जो है कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने पर और प्रकट होने वाली जो श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसार तीर्थ से, अर्थात जहां कर्दम ऋषि तप कर रहे थे और अपने लोक को भगवान चले गई। और भगवान के सिद्ध मार्ग कौन सा? जो वैकुंठ मार्ग भगवान का है कि सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करने लगे और वे कर्दम जी देखते देखते और अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी उन्हें वे सुनते जाते थे। अत संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन्। हे विदुर जी, श्री हरि के चले जाने के पश्चात अर्थात भगवान नारायण के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए और बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। बिंदु नाम का जो सरोवर है वहीं उपस्थित रहे, वहीं पर ठहरे रहे। और हे वीरवर, इधर मनु जी भी अपनी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर के और उस पर अपनी कन्या को बिठाकर और पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, ठीक उसी दिन शांति पारायण जो महर्षि कर्दम जी हैं उनके आश्रम पर पहुंचे। यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पितया वृषम्। सरस्वती के जल से भरा हुआ वह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसू की बूंद गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है और इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण क्या है, सदैव इसका सेवन करते हैं। और उस समय पुण्य द्रुम लता जाल कूजत पुण्य मृग द्विजही सर्वतुर सर्वर्तुर फल पुष्पाड्यम वनराजी श्रेयान्वितम। और उस समय बिंदु सरोवर जो पवित्र है उसमें वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था और जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। और वहां झुंड के झुंड मत वाले पक्षी चहक रहे थे, मत वाले भंवरे उस स्थान पर मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिच्छ फैलाकर और नट की भांति सुंदर नृत्य कर रहे थे और मत वाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। और वह आश्रय कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, वकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां कौन कौन थे? कारंडवही, प्लवैर्हंसई, कुररैर जल कुटही। वहां कौन थे? जल काग थे, बतख थे और जल पर तैरने वाले पक्षी हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा, चकोर मधुर स्वर से जो है कलरव कर रहे थे। और कौन थे? तथैव हरिणी, क्रौंडे, स्वाविद, गवय कुंजरे, गोपुच्छैर, हरिर्भिर, मैकैर, नकुलैर, नाभिवृतम। हरिण है, हरिणी, क्रोड़ी, हरिण वहां थे, अच्छा थे, हिरन वहां थे, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से वह सुंदर आश्रम घिरा हुआ था। और प्रविशाय तत्तीर्थ वरमादिराज सहात्मज। और जब आदिराज व भगवान महाराज मनु उस उत्तम तीर्थ में कन्या के साथ पहुंचे तो देखा कि मुनिवर जो कर्दम जी है वह अग्निहोत्र से निवृत्त होकर के बैठे हुए हैं।
और बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते हैं, तब भगवान ने स्नेह पूर्वक चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्ण अमृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्लभ नहीं जान पड़ते थे। जब उन्होंने भगवान के वह सुंदर समुद्र मधुर बोल जब सुने तो मानो ऐसा लगता है कि वह इतने दिनों की तपस्या करने के पश्चात भी जो है शरीर से कमजोर नहीं हुए। उनका शरीर कैसा है? बड़ा लंबा शरीर था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना स्थान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। अथो टजमुपायातं नृदेवं प्रणतः पुरः सर्पयया पर्यगृह्णात् प्रतीनां ध्यानरूपया। और महाराज स्वयंभू मन को अपनी कुटी में आकर के प्रणाम करते देख उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्षणया गिरा। और जब आतिथ्य स्वागत सत्कार किया तो मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से जो आसन पर बैठ गए। तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए कुछ इस प्रकार से कहा। नूनम संक्रमणम देव सताम संरक्षणायते वधाय चासताम यस्त्वं हरि शक्तिर्हिपालिनी। हे देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा के निमित्त है और दुष्टों के संहार के निमित्त ही है। आप साक्षात कैसे हैं? विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं और तथा जो है भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप को धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणिगर्णार्पितम विस्फूर्ज चंडको दंडो रथेन त्रासयन्नघान। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो और अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए इस भूमंडल को कपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरण करते हैं। और यदि आप ऐसा न करें तो क्या है? चोर, डाकू भगवान की बनाई हुई जो यह वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है इसको तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़ करके नष्ट हो जाएगा। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं तमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहि हृदा। तो हे वीरवर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? हे मनु जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? और मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं उसे निष्कपट भाव से और सहर्ष स्वीकार करूंगा। इसलिए आप मुझे बताइए हे मनु जी, आप यहाँ क्यों पधारे हैं?